तो लाल गोविंद प्रभु आप जानते हैं उनके स्केड्यूल बहुत व्यस्त रहता है। सुबह से लेकर 1000 लोगों के साथ में जूम में जप करना, कथा करना, कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कंटिन्यूअसली कथा चलता है। हिम्मत नहीं होता उनको फोन करने के लिए, है कि नहीं। आज दोपहर में फोन उनका आया, माय गॉड, मैं देखा फोन में लाल गोविंद, कमाल हो गया जी, बोला पधारो प्रसाद भी लो। प्रभु ने कहा कि नहीं प्रसाद तो मैं लेके आऊंगा, लूंगा नहीं। बोला ठीक है आइए पधारिए आप। और महाराज भी थे, महाराज से कहा कि हाँ उनको कथा करने दो, होगा धन्यवाद। तो छोटे भाई मेरी जो है, छोटा भाई है वो अमेरिका में रहता है, अमेरिका में रहता है आलाचुआ में, जहाँ भद्रा प्रभु रहता है ना। भद्रा प्रभु आपने गए ना, पहचानते कि नहीं, जो हर रोज उनका नाम पता नहीं लेकिन हर रोज अनाउंस करते थे। तो भद्रा प्रभु आलाचुआ, द बिगेस्ट वैष्णव कम्युनिटी इन वेस्टर्न वर्ल्ड, पाश्चात्य जगत में सबसे लगभग 100 प्रभुपाद डिसाइपल वहां रहते हैं। कितना? लगभग 100 प्रभुपाद शिष्य वहां अपने घर बना के, कॉलोनी बना के रहते हैं। और बीच में रमन नदी कहा जाता है, कृष्ण बलराम विग्रह है। तो सौभाग्यक्रम हमारी छोटे भाई वहां रहते, तो मैं अवश्य उनसे बातें नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं पूछता रहता हूं लाल गोविंद जी कैसे हैं, है कि नहीं। अभी वो लाला लाला नहीं रहा, अब वो बड़ा हो गया है और हमसे बड़ा हो गया। तो आइए, कथा में, कीर्तन में, भक्ति में जो बड़े हैं वही बड़े होते हैं, उम्र में क्या है। तो आइए हम सब भक्तों से अनुरोध करते हैं, प्रेम से एक 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय श्री राम। हरे कृष्णा। आप सब ठीक है? 28 दिन के बाद भी आप ठीक है? ये इष्ट देव प्रभु का आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है? मुझे तो सन्यास आश्रम लग रहा है, क्योंकि दंड उनके साथ ही होता है कि नहीं। तो कितना बढ़िया दंड है। गृहस्थ सन्यासी हैं हमारे इष्ट देव प्रभु। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम अमेरिका लाचुआ में रहते हैं और हमारा सौभाग्य है कि भद्रा प्रभु हमारे साथ ही होते हैं और साक्षी गोपाल प्रभु इनका सानिध्य होता है। भद्रा प्रभु ने कहा था कि जब भी आप वृंदावन आओ तो परिक्रमा में आइएगा। तो कल रात को ही हम वृंदावन में आए और भद्रा प्रभु से हमने फ़ोन किया, तो वो तो निकल चुके थे। फिर हमने इष्ट देव प्रभु को फ़ोन किया। एक्चुअली मैं यहाँ पर एकमात्र आप लोगों का दर्शन और आप सबकी चरण रज के लिए ही आने वाला था। सोचा 2 दिन आप सबके साथ सानिध्य में रहूँगा, परंतु यहाँ पर मुझे व्यासपीठ पर बिठाया गया। आप कुछ बोलिए। ईमानदारी से कहूँ तो किसी भी एंगल से मेरा यहाँ बोलना बनता नहीं है, क्योंकि न तो मैं आप लोगों की तरफ परिक्रमा किया हूँ और न तो हमारे अंदर कोई ऐसी पवित्रता है, न कोई भाव है। यहाँ इस सभा में इतने वरिष्ठ भक्त बैठे हैं, इतने ब्रज रसिक भक्त बैठे हैं, इष्ट देव प्रभु जैसे महान सेवक बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य पिता ही तत्वता प्रभु और ये सब बैठे हैं वरिष्ठ भक्त। और इन सब के बीच में मेरे जैसे एक महामूर्ख, मूर्ख शिरोमणि के द्वारा कुछ कहना, ये घृष्टता ही होगी, एक हमारे द्वारा अपराधी होगा।
और यदि मैं ऐसा समझूं कि मैं मेरी योग्यता से यहाँ पर बैठा हूँ तो बिल्कुल गलत है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, नरोत्तम दास ठाकुर। सो हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि इस पवित्र स्थान में और आप जैसे पवित्र भक्तों के बीच में, और वह भी श्रीमती राधा रानी के विषय में कहना, ये तो योग्यता नहीं है। लेकिन हाँ, परम पूज्य राधा रमण स्वामी, लोकनाथ स्वामी, इष्ट देव प्रभु की करुणा अवश्य है। आप सबका आशीर्वाद और प्रेम है, जिसके फल स्वरूप हम यहाँ पर बैठे हैं। सो देखते ही देखते 28 दिन बीत गए इष्ट देव प्रभु, 29 दिन बीत गए, आज 29वां है। तो देखते ही देखते 29 दिन बीत गए, आपको पता चला? तो याद आ रहा है कि असेंबली हो रही थी, हम लोग सामान जमा करा रहे थे और देखते ही देखते 29 दिन बीत गए। किसी ने सत्य कहा है कि सुख के दिन जो होते हैं ना, वो जल्दी बीत जाते हैं, और दुख के दिन चैतन्य महाप्रभु युगायतम निमिषेणम, एक निमिष काल भी युग के समान लगता है जब जीवन में दुख होता है। परंतु ये सुख के दिन, ये आनंद के दिन है, बीत गए। तो आपको याद भी आ रहा होगा कि ब्रजमंडल में जाना है, यात्रा की तैयारी करनी है, ये लेकर जाना है, ये कैरी करना है ना। मैं भी 15 दिन से यात्रा में ही हूँ इष्ट देव प्रभु। मैं मायापुर में था 1 वीक, और फिर सिक्किम में था, और आज कल मुझे किसी ने एक प्रश्न पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो प्रश्न मैं आप लोगों को पूछता हूँ। एक बहुत अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि यात्रा महत्वपूर्ण है कि डेस्टिनेशन महत्वपूर्ण है? जर्नी इंपॉर्टेंट है कि डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है? यात्रा महत्वपूर्ण है कि गंतव्य महत्वपूर्ण है ना? नहीं, थोड़ा सोचिए। जब यात्रा में नहीं होते हैं तब सोचते हैं यात्रा महत्वपूर्ण है, जब यात्रा में आ जाते हैं सोचते हैं गंतव्य महत्वपूर्ण है। ये मन में जो ना ये चलता रहता है। हम लोग एयरपोर्ट में अक्सर देखते हैं कि अरे यार चेक इन शुरू हो गया, जल्दी लाइन में खड़े रह जाओ। सब लोग आगे जाने का ट्राई करते हैं। चेक इन हो गया, सिक्योरिटी में जल्दी आगे चले जाओ। अरे फ्लाइट लैंड हो गई, चलो जल्दी आगे चलो। और फ्लाइट में बैठते हैं, जब फ्लाइट लैंड होती है जल्दी बाहर निकलो। अरे भाई तुझे अंदर जाने की भी जल्दी है, बाहर निकलने की जल्दी तेरे है क्या है? सो यात्रा महत्वपूर्ण है कि फिर डेस्टिनेशन, गंतव्य महत्वपूर्ण है? तब मेरे मन में एक भाव आया जो मैंने उस भक्त के सामने रखा। मैंने ये उसे कहा कि न तो यात्रा महत्वपूर्ण है, न डेस्टिनेशन महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे लिए डेस्टिनेशन भी महत्वपूर्ण नहीं। यदि आपको कोई पूछे कि हम लोग रात दिन भक्ति करते, मंगला आरती करते हैं, 16 माला, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, मंगला आरती, एकादशी, निर्जला, ये यात्रा सब कुछ कर रहे हैं, आखिर क्यों? भक्ति का लक्ष्य क्या है? हम लोग भक्ति क्यों करते हैं? तो कई बार हम लोग कहते हैं कि गौलोक वृंदावन है, कुछ लोग कहते हैं मुक्ति के लिए, तो कुछ लोग थोड़े एडवांस वैकुंठ के लिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें गौलोक वृंदावन के लिए भक्ति करते हैं। लेकिन हमारे श्रीपाद रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जो भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति का उद्देश्य गौलोक भी नहीं है। हम लोग जो भक्ति करते हैं, भक्ति का उद्देश्य है एक और मात्र एक, कृष्ण प्रेम। प्रेमा पुमर्थो महान। चाहे नरक में ले जाए कृष्ण, कन्हैया तुझे नरक में भेजना है, नरक में भेज दे, लेकिन प्रेम होना चाहिए, हमें प्रेम चाहिए।
ठीक है, आइए मूल प्रश्न पर, यात्रा इंपॉर्टेंट है कि गंतव्य इंपॉर्टेंट है? तब दास ने जवाब दिया, न यात्रा इंपॉर्टेंट है न गंतव्य इंपॉर्टेंट है, वास्तव में इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन। एसोसिएशन, संगति, साधु संग, हरि भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग महत्वपूर्ण है। फिर चाहे आप यात्रा में हो चाहे आप डेस्टिनेशन में हो, महत्वपूर्ण है साधु संग। अच्छा, 29 दिन हुए, कल 30 दिन समाप्त होंगे, और फिर अपने आप को मन में सोचिए कि हमने इस 30 दिन में क्या हासिल किया, और जो भी हासिल किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? भाई हमने इस 30 दिन में बहुत कुछ किया। हमने कितने सुंदर कुंड सरोवर के जल में स्नान किया है? इन 30 दिनों में हमने कितना सुंदर सुंदर प्रसाद पाया है? इन 30 दिनों में हमने कितना सुंदर कीर्तन भी किया और कितना सुंदर भगवान का दर्शन किया। लेकिन भगवान का दर्शन करने के बाद भी, प्रकट रूप से भगवान मिलने के बाद भी एक वस्तु बाकी रह जाती है। मतलब भगवान के दर्शन से भी महत्वपूर्ण माना गया है भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन। सो इस यात्रा के दौरान दर्शन मिला, भगवान का दर्शन, यात्रा हुई, यहाँ पर अनेकों लीला स्थलियों में हम गए। लेकिन यदि नंबर 1 पर रखा जाए किसी वस्तु को, तो वह है शुद्ध भक्तों की संगति। क्योंकि भागवत में आप दृष्टि करते हो ना, भागवत में इष्टदेव प्रभु जिन जिन शुद्ध भक्तों को भगवान मिले हैं ना, और भगवान ने जब जब पूछा तुझे क्या चाहिए, भगवान मिलने के बाद एक वस्तु बाकी रह जाती है, और वह है शुद्ध भक्तों की संगति। भगवान मिलने के बाद अब आप शुरू कीजिए भागवत का 4था स्कंद, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज कितना बड़ा सेक्रीफाइस, अपना घर छोड़कर, माँ को छोड़कर निकल गए। बिठूर से निकले थे और यहाँ पर 250 किलोमीटर दूर मधुवन में आए, और उस ध्रुव टीला पर खड़े रहकर तपस्या करने लगे। और पहले महीने में 3-3 दिन में एक बार बेर खाए, दूसरे महीने में 6-6 दिन में एक बार केवल सूखे पत्ते खाए, तीसरे महीने में 9-9 दिन में एक बार केवल जल पिए। आप लोग भी ऐसा किए होंगे ना? लेकिन ध्रुव महाराज ने किया था। और फिर चौथे महीने में जल पीना भी बंद कर दिए, फिर सांस लेना बंद कर दिए, जैसे कि आपने सुना। और ये सब कुछ करने के बाद उस उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को 6 महीने में भगवान प्राप्त हो गए। मुझे इस प्रसंग में एक शब्द बहुत अच्छा लगता है। अक्सर भक्तों को भगवान को देखने की इच्छा होती है। अब मंदिर क्यों जाते हो? भगवान का दर्शन करने। कहाँ जा रहे हो? प्रभु का दर्शन करने, व्रजभूमि प्रभु धन्यवाद। सो भगवान का दर्शन करें। लेकिन भागवत में एक ऐसा चरित्र जहाँ मैत्रेय मुनि कहते हैं कि आज भगवान के मन में भक्त का दर्शन करने की इच्छा हो गई। सो वहां पर शब्द आया भृत्य दिदर्शया, अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान वैकुंठ से निकले हैं। कि ये 5 साल का बालक पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। जैसे एक गजराज हाथी किसी नौका पर अपना पांव रखे और नौका डोलने लगती है, वैसे ध्रुव महाराज का चरण धरती को स्पर्श होते ही धरती डोलने लगी, ब्रह्मांड हिल गया। भगवान के मन में हुआ कि ऐसी भक्ति, 5 साल का बालक ब्रह्मांड को हिला दिया। आखिर वो भक्त कैसा है? भक्त को देखने की इच्छा भगवान के मन में हुई, और भक्त दिदर्शया, भक्त को देखने के लिए भगवान वैकुंठ से यहाँ मधुवन में ध्रुव महाराज को दर्शन दिए, जो आप सब जानते हैं। और फिर ध्रुव महाराज भगवान को 12 श्लोक में स्तुति किए। भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम्हें जो चाहिए मांग लो। मैं अक्सर कहता हूँ
कि यदि भगवान तो ऐसे हमारे सामने आएंगे नहीं और ये कदाचित यदि भगवान आ जाए और कहे कि आपको क्या चाहिए, मेरे जैसों को, आपको तो नहीं, आप तो न धनम न जन्म वाले हैं। ये हमारा कैसा है ना, हम लोग लगभग सुबह 5:30 बजे मंगला आरती में बोलते हैं न धनम न जन्म, और फिर 8 बजे ऑफिस के लिए रवाना होते हैं उसी धन के लिए। मतलब 3 घंटे में तो हम जो बोले उस पर पानी फेर देते हैं। खैर, सो भगवान ने कहा ध्रुव बेटा तूने बहुत तप किया है, बस अब बहुत हुआ, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब हरिभक्ति सुहोदय शिल प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि ईमानदारी से कहूं तो प्रभु मैं निकला था घर से एक राज्य की खोज में। मैं एक राज्य को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन जब यहां पर आया, आपकी भक्ति किया, आपका भजन किया, तो क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न यांचे। मुझे अब ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा राज्य, ये तो कांच के टुकड़े जैसा है, और प्रभु आपकी भक्ति, आपका दर्शन हीरे जैसा है। अब मुझे हीरा मिल गया, कांच का टुकड़ा क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए कुछ। नहीं, कुछ तो मांग ध्रुव, कुछ तो मांग। जब भगवान श्री विष्णु ने, नारायण ने बारंबार ध्रुव महाराज को कहा, तो ध्रुव ने क्या मांगा? अब देखिए, ध्रुव को भगवान मिल गए, दैट्स इट, दैट्स ऑल, फिनिश, कथा पूरी। ध्रुव ने भक्ति की, ध्रुव को भगवान मिल गए, तो अब यहां पर खत्म हो जाना चाहिए ना। लेकिन जब भगवान ने पूछा ध्रुव तुझे क्या चाहिए, तब ध्रुव महाराज क्या कहते हैं? भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। प्रभु मुझे एक चीज चाहिए। है? क्या चाहिए? तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। भगवान ने कहा मैं नहीं चाहिए, आप नहीं प्रभु जी, आप रहने दीजिए, आप वहां वापस चले जाइए। तो बोले तुझे क्या चाहिए? आपके शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव बेटा ये संसार में बहुत प्रॉब्लम है, ये संसार में बहुत तकलीफ है, कुछ और मांग ले। बोले प्रभु मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, आपके शुद्ध भक्तों के चरणों में बैठूंगा, आपकी कथा सुनूंगा, और आपकी कथा में ऐसा नशा है, ये शराब का नशा करने के बाद आदमी 2-5 घंटे रिलैक्स होता है, लेकिन आपकी कथा का नशा हो जाने के बाद जीवन भर रिलैक्स हो जाता है, जीवन भर चिंता से मुक्त हो जाता है। ये शराब का नशा केवल 2-5 घंटे रहता है प्रभु, आपकी कथा का नशा जीवन भर तक रहता है। सो भगवान मिलने के बाद ध्रुव ने भगवान से क्या मांगा? आपके भक्तों की संगति चाहिए। और आगे बढ़ें तो छठे स्कंद में यदि हम आ जाए, तो छठे स्कंद में वित्रासुर की कथा आती है। देवराज इंद्र के साथ युद्ध करते हुए वित्रासुर ने कहा कि भाई तू वो वज्र चला दे मुझ पर। इंद्र को कॉन्फिडेंस नहीं था, कहीं वो गदा मैंने मारी थी, मेरी गदा से मुझे मारा, अब मेरे वज्र से कहीं मुझे न मार दे। तो ये संघर्ष चल रहा था, और उस समय वित्रासुर भगवान को स्तुति करने लगे, और स्तुति करते हुए मानो भगवान वित्रासुर के सामने प्रकट हो गए। तब भगवान ने वित्रासुर को कहा कि जो चाहिए मांग ले। अब वित्रासुर युद्ध कर रहा है, मर रहा है, और भगवान का दर्शन हो गया, तो अब क्या चाहिए, है ना। तो भगवान मिलने के बाद वित्रासुर क्या कहते हैं? माम उत्तम श्लोके जनेषु सख्य संसार चक्रे भ्रमिते स्वकर्म भी। उत्तम श्लोक जनेषु माने आपके शुद्ध भक्तों के साथ मेरी संगति हो जाए, आपके शुद्ध भक्तों के साथ मेरी मित्रता हो जाए, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। चाहे ध्रुव हो चाहे प्रहलाद हो, भगवान मिलने के बाद भी इन लोगों ने जो मांगा है वो है भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति। मैं आपको एक जबरदस्त इतिहास कहूं इसी भागवत से, तो करदम और देवहूति जी को ले लीजिए। करदम ऋषि जिन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और इनकी तपस्या को देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए, बस करदम
हैं? अब तू मुझे रुला रहा है। और भगवान की आंखों से आंसू गिरे और बिंदु सरोवर बन गया। एक और इनकी तपस्या, और दूसरी ओर पूरे ब्रह्मांड के चक्रवर्ती सम्राट मनु महाराज की कन्या देवहूति, एक राजा की कन्या, और छोटे मोटे राजा नहीं, पूरे ब्रह्मांड के 71 चतुर्युग तक राज करने वाले राजा। और उनका सेक्रीफाइस देखो कि इतने बड़े राजा की बेटी ने झोपड़ी में रहने वाले कर्दम ऋषि से विवाह किया कि मुझे भक्त का सहारा मिलेगा, मैं भक्त की सेवा करूंगी, है ना। और फिर विवाह के बाद तुरंत कर्दम ऋषि को तो समाधि लग गई है। आजकल विवाह के बाद समाधि छोड़ो, बेचारा बंदा वो शादी का बिल चुकाने के लिए ओवर टाइम करता है तो बेचारी पत्नी रूठ जाती है कि मुझे शादी करके लाए और फिर आप तो लग गए काम में। लेकिन धन्य है माता देवहूति, 60 वर्ष तक करदम जी को समाधि लगी और ये करदम जी की सेवा करती रही, अपना शरीर गला दिया सेवा करते करते। और 60 वर्ष के बाद जब करदम जी की समाधि खुली तो एक स्त्री को देखा, वो तो भूल ही गए थे कि मेरी शादी हुई है ऐसा कहा होगा, भागवत में नहीं लिखा है। माता जी आप कौन अरे मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे हाँ 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 आप क्षमा कीजिएगा मुझे, मैंने तो आपको कोई सौभाग्य नहीं दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन आप चिंता मत करो। फिर तो करदम है। करदम जी ने कहा जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ, और करदम ऋषि ने अपने भक्ति के बल से सैकड़ों कन्याओं को प्रकट किया। वो दासियों ने उनको सुंदर स्नान कराया, अमृत पान कराया, सुंदर श्रृंगार कराया और बाहर लेकर आई। ये दुनिया वाले सोचते हैं कि अपनी बेटी भक्तों के साथ ब्याहनी नहीं चाहिए, ये धोती वाले हमारी बेटी को क्या खुश रखेंगे। भागवत पढ़िए आप, ये धोती वाले ने जो कमाल करके दिखाया, करदम ने देवहूति को जो सुख दिया है? कुछ लोग धोती वाले पर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है? कि बोले ये लोग क्या बेटी को खुश रखेंगे। आप देखो हमारा देश 250 वर्ष तक अंग्रेजों के हाथों में गुलाम बनकर रहा, लेकिन एक गुजरात की धोती आई, अंग्रेजों को धक्के मार के निकाल दिया, महात्मा गांधी की धोती ने और फिर देश आजाद हो गया। लेकिन फिर भी मन से सब लोग परतंत्र थे, सुखी नहीं थे। लेकिन बंगाल की धोती, जगत गुरु शिल प्रभुपाद, पूरी दुनिया में क्रांति कर दी। तो धोती वालों को कम मत समझिएगा, माताओं को कह रहा हूं ये लोग करना नहीं चाहते, यदि चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। सो करदम ऋषि, बेचारी देवहूति माता तो बड़े घर की थी और अपने आप को ढाल दिया था। बोले तुम चिंता मत करो। अब स्नान करने गई तो इतना सुंदर श्रृंगार के शादी के समय जितना थी उससे भी अच्छी सुंदरता हो गई। फिर दिव्य विमान बनाया और उस विमान में, आप सब जानते ही ये कथा, मैं केवल रेफरेंस दे रहा हूँ। फिर उस विमान में बिठाकर बड़े बड़े देवता भी जहाँ जाने के लिए संकोच अनुभव करते हैं, चित्ररथ गंधर्वरथ, वैसे उच्च उच्च स्थानों पर करदम जी अपनी पत्नी देवहूति को विचरण कराए हैं, सुख प्रदान किए। और कुछ दिनों के बाद देवहूति ने कहा कि अब घर की याद आ रही है, वापस आए। 9 कन्या का जन्म हुआ और फिर करदम ऋषि, अब जो मुख्य पाठ है मैं आपको कह रहा हूं, करदम ऋषि और माता देवहूति का इतना सुंदर गृहस्थ जीवन, इतना सुंदर गृहस्थ जीवन कि भगवान के मन में लोभ हो गया कि यार इसके घर पर पुत्र बनकर मुझे जाना है। नहीं तो आप विचार कीजिए, नहीं तो आप विचार कीजिए, राम अवतार में राम जी को बुलाना पड़ा, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सारे देवताओं ने राम जी को बुलाया, आइए। कृष्ण अवतार में पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा के पास और फिर बुलाया, पुरुष सूक्त स्तुति की, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण आए। नरसिंह अवतार में प्रहलाद के कारण ये सब बुलाने से आए, लेकिन एक अवतार ऐसा हुआ जो बिन बुलाए आया, बिन बुलाए, और वो था कपिल अवतार।
ऐसा अवतार स्वयं एवं स्वयं आए, उनके मन में, भगवान के मन में लोभ हो गया कि यार इतनी सुंदर गृहस्थी, मैं उनका पुत्र बनकर जाऊंगा। सो भगवान करदम और देवहूति के पुत्र बन गए और भगवान कपिल देव का जन्म। श्री कपिल देव भगवान की। सो अब हो गया ना, अब करदम जी ने इतना भजन किया, देवहूति माता ने इतना भजन किया, इतना सेक्रीफाइस किया, इतना तप किया, हा? और भगवान उनके बेटे बन गए। दैट्स इट, दैट्स ऑल, खत्म। अब आगे क्या है? लेकिन एक चीज बाकी रह गई। एक दिन जब माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से पूछा कि प्रभु मेरे लिए कुछ कहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तब भगवान कपिल देव ने क्या कहा? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। माँ एक वस्तु बाकी रह गई है, तुझे भगवान तो मिल गया लेकिन सताम प्रसंगान, संतों की संगति अभी बाकी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भगवान का दर्शन होने के बाद भी भगवान के दर्शन से भी उत्तम, अब मुझे ये सब मन में ये है प्रकट होने लगता है। अब तुरंत मुझे वो राम के भाई भरत आ गए हैं। रामायण में प्रसंग है, राम जी का वनवास हुआ, और वनवास का काल आप देख रहे हैं कि अयोध्या से निकले और फिर तमसा के तट पर रुके, फिर श्रृंगवेरपुर गए और फिर प्रयाग होकर आगे बढ़े। राइट, राम जी प्रयाग से फिर आगे गए और फिर चित्रकूट चले गए। और फिर जब भरत जी को पता चला कि मेरे बड़े भाई वन में चले गए और सारी घटना हुई, तो भरत जी ने कहा कि भाई मैं तो राज नहीं लूंगा। भरत जी को फोर्स किया गया कि नहीं आप राजा बनिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा बनिए। तब भरत जी ने अपना अंतिम स्टेटमेंट क्या दिया जानते हैं? गुरुजी आपसे आगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मोही राज हठू देई ही जब ही रसा रसातल जाई ही तब ही। आप तो मुझे अयोध्या के सिंहासन पर बिठा दोगे, लेकिन मेरा भार ये धरती नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि राम को वनवास मेरे कारण मिला है। और राम वन में हो और मैं राज पर बैठूं, ये पृथ्वी मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी। मैं अयोध्या के राज पर नहीं बैठ पाऊंगा। तब अवधवासियों ने कहा कि आपको धर्म का पालन करना चाहिए। तब भरत जी की आता माजी सटकली हो गई। धर्म आप मुझे सिखाओगे? बोले आपको धर्म का पालन करना चाहिए। भरत जी ने कहा धर्म आप मुझे सिखाओगे? यदि धर्म से ही चलना होता तो मेरी मां ने क्या मांगा था बताइए? मेरी मां ने दशरथ जी से क्या मांगा था? पहला वर क्या मांगा था? भरत को राजा बनाओ। और दूसरा क्या मांगा था? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, राम को वन में। धर्म के अनुसार देखा जाए तो पहला मांगा था भरत को राजा और दूसरा मांगा था राम को वनवास। धर्म आपने तोड़ा है। धर्म के अनुसार आपको पहले मुझे राजा बनाना चाहिए, बाद में राम को वन में भेजना चाहिए। मैं भी देखता दुनिया की कौन ताकत राम को वन में भेज सकती थी, लेकिन धर्म आपने तोड़ा। आपने पहले राम को वन में भेजा और फिर मुझे राजा बनाने बैठे हो। भरत भी भरत थे भाई। राम यदि धर्म के तराजू पर थे तो भरत प्रेम के तराजू पर थे। तो भरत जी आगे चले, मैं तो उस पॉइंट पर कहना चाहता हूं। और फिर प्रयाग में आए हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। और क्या सुंदर प्रसंग है। नंगे पांव चलकर भरत जी उस प्रयाग में पहुंचे और प्रयाग में स्नान किए और दोनों हाथ जोड़कर प्रयाग से कहते हैं कि इस रघुवंश में किसी भी राजा ने आज तक भीख नहीं मांगी। हमारी 21 पीढ़ी में किसी भी क्षत्रिय राजा महाराजा ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, लेकिन आज ये भरत रघुवंश की रीति को तोड़ रहा है। आज मैं भीख मांग रहा हूं इस प्रयाग से कि मैं राम को लेने जा रहा हूं, राम मेरा स्वीकार कर ले, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और उस समय वहाँ के, अब वहाँ पर रहते ना याज्ञवल्क जी, भरद्वाज जी, वहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। तो उन ऋषि मुनियों का भरत जी से मिलन हुआ।
और उन ऋषि मुनियों ने क्या कहा, ये मेन पॉइंट है। आपको प्रसंग में ले जा करके डुबा कर एक मोती निकालना था, केवल ये वाला, हाँ? क्योंकि इसमें तो बहुत सारे मोती होते हैं। हमारा मुख्य पॉइंट ये था कि वहां प्रयाग के ऋषि मुनियों ने कहा कि भरत, कुछ दिन पहले राम जी यहां पर आए थे और हमने जीवन भर जो साधना की, हमने जीवन भर जो भजन भक्ति साधना की, उसका फल हमको मिला कि हमें राम जी का दर्शन हो गया। जीवन भर तक भजन साधन करने का हमको फल क्या मिला? राम जी का दर्शन। लेकिन भरत, हमें राम जी का दर्शन हुआ, उस राम जी के दर्शन का फल मिला तेरे जैसे साधु का दर्शन, तेरे जैसे भक्त का दर्शन। सो भगवान के दर्शन का फल है किसी शुद्ध भक्त का दर्शन हो जाए, किसी हरि भक्त का दर्शन हो जाए। सो कितने प्रसंग हमने सुने। ध्रुव महाराज को भगवान मिले तो भगवान से भक्त की संगति मांगी, वित्रासुर ने भगवान से भक्त की संगति मांगी, और करदम और देवहूति भगवान मिल गए, कपिल देव भगवान भक्त, प्रयाग के ऋषि मुनि भगवान मिल गए भक्त की। सो भगवान का दर्शन होने के बाद भी इन्होंने, अच्छा और एक प्रसंग लगे हाथ सुना दो। शबरी जी ने कितनी भक्ति की थी। शबरी जी एक तो मतंग ऋषि के आश्रम में रही और सेवा की, और फिर राम जी के आने की, ऐसा संत लोग कहते हैं कि 60,000 वर्ष तक उन्होंने राह देखी थी कि कब मेरे प्रभु राम आएंगे, और रोज राम जी की तैयारी करती थी। तो शबरी जी का पूरा जीवन बीता भजन साधन करके, और उस भजन साधन का फल क्या मिला? राम जी का दर्शन। राम जी आ गए, उनके हो गया ना, खत्म हो गया, शबरी को राम मिल गए। लेकिन जब राम जी शबरी को मिले तब राम जी ने शबरी को क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा। शबरी एक चीज बाकी है भाई, संतन कर संगा, संतों की संगति। सो कुल मिलाकर हम लोग इस यात्रा में, हमारी ये बात शुरू हुई थी यात्रा के गंतव्य, जर्नी या डेस्टिनेशन, महत्वपूर्ण क्या है। सो महत्वपूर्ण यात्रा भी है, डेस्टिनेशन भी है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है एसोसिएशन, संगति। यदि संगति, शुद्ध भक्तों की संगति हो ना, तो आप कहीं भी रहो, वृंदावन है। सो अब कल तो अंतिम दिन है, लेकिन हम कहीं भी जाए दुनिया में शुद्ध भक्तों की संगति ना छोड़े, क्योंकि भगवान के दर्शन का फल है शुद्ध भक्तों की संगति। आइए अब हम जिस स्थान पर आए हैं, हमने सुबह इष्टदेव प्रभु कह रहे थे राधा रानी के जन्म की कथा सुनी है, सुन ली ना, पूज्य राधारमण स्वामी ने सुनाई। सो ये बहुत सुंदर स्थान है रावल, और श्रीमती राधा रानी की ये जन्म स्थली है। वैसे राधा रानी के जन्म को 3 जगह पर माना गया, एक तो विंध्याचल के वहाँ, दूसरा रावल और तीसरा बरसाना। तो ये श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थल। मैं एक पर्सनल, आप सब अपने हो, मुझे इतना प्रेम देते हो, एक पर्सनल बात बताओ। यहाँ हाथरस है ना, ब्रज में ही एक गांव है हाथरस, वहाँ पर भागवत कथा थी, मुझे सेवा मिली थी। सो ब्रज में कथा थी, तो ब्रज के बरसाना के एक बहुत बड़े संत आए हैं, तो बड़ा आदर होता है। कथा के बाद मुझे आपसे मिलना है पर्सनली, मिलने आए, और बरसाना मंदिर से ही आए थे राधा रानी का प्रसाद आदि लेकर। तो आप सब तो जानते ही, हम सब शिल प्रभुपाद के अनुगत्य में है, और प्रभुपाद जी के अनुगत्य में राधा रानी की फ्लेवर तो कहीं भी मिल जाएगी आपको, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी ने हजारों मंदिर बनाए। नाम कहाँ से शुरू होता है? राधा रास बिहारी, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, पहले श्रीमती राधा रानी है। यदि आपको कोई पूछे आप किसके भक्त हो, तो हम सीधे कहेंगे कृष्ण के, लेकिन वास्तव में हम कृष्ण के भक्त कम हैं, राधा रानी के भक्त ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हम जब साधना करते हैं तो पहले किसका नाम लेते हैं?
हरे कृष्ण, हरे माने अलादीनी शक्ति राधा रानी, राइट। हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का नाम पहले राधा, हाँ? और राधा के बिना हमारा श्याम जो है ना हम लोग ने गोवर्धन परिक्रमा की, कृष्ण ने गोवर्धन किस हाथ से उठाया? कौन से? बाएं, लेफ्ट हैंड से। मुझे कुछ फेंकना नहीं है। एक बार मैंने फेंका था, मैं यहां से कोई चीज फेंकूं और अचानक आपको वजन वाली चीज हो और आपको पकड़नी हो तो आप किस हाथ से पकड़ोगे? राइट हैंड से, राइट। यदि आप राइटी हो तो 90%, 99% तो राइटी होते हैं। यदि आप राइटी हैं और बहुत भारी भरकम चीज है और आपको उठानी है तो किस हाथ से उठाओगे? तो ये बंदा लेफ्ट हैंड से क्यों उठाया होगा? एक सोचने की जरूरत। क्या कृष्ण लेफ्टी थे? नहीं, कृष्ण तो राइटी थे। और इतना बड़ा गोवर्धन उठाना था तो यार राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से क्यों? ये एक सोचनीय, स्मरणीय विषय भक्तों के लिए है। सो इतना भारी चीज भी, और कृष्ण ने, भाई ऐसे नहीं, कृष्ण ने क्या किया था, जैसे भागवत जी में वर्णन है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसाती मौसम में खेल खेल में वो मशरूम को उखाड़ लेते हैं, बरसाती छाते को उखाड़ते हैं, वैसे कृष्ण ने गोवर्धन को ऐसे उखाड़ा, आकाश में उछाला और फिर ऐसे धारण किया। तो इतना भारी होगा ना उस समय, तो कितना बड़ा भारी है। तो कोई लेफ्ट हैंड से इतना रिस्क लेगा? राइट हैंड ठीक रहता है, इसने लेफ्ट हैंड में क्यों उठाया? तो आचार्य गण कहते हैं क्योंकि लेफ्ट में राधा रानी खड़ी है। इसमें थोड़ी ना, इसमें तो तिनका उठाने की भी ताकत नहीं है। हमारे कृष्ण में यदि राधा रानी का पावर न हो, राधा रानी की कृपा करुणा शक्ति न हो, तो गोवर्धन तो छोड़ो, तिनका भी न उठा सके। क्योंकि हार्ट लेफ्ट में होता है, राधा रानी लेफ्ट में होती है, पूरी शक्ति पावर जो है ना लेफ्ट से मिल रहा था। इसलिए कछु माखन को बल बध्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्रीमती राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर लियो उठाए। राधा की कृपा से, सब राधा की कृपा से हुआ, सब हम लोग जानते हैं। तो उस राधा रानी के स्थान में हम लोग आए। तो मैं ये कह रहा था कि बरसाना के वो संत मेरे साथ आधे पौने घंटे तक बैठे और रोते 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 ही जा रहे थे, रोते। मैं ये कह रहा था कि हम जब कुछ वक्तव्य देते हैं, बोलते हैं, खास करके हम इस्कॉन में, तो राधा रानी की फ्लेवर आ जाती है। मैं ये कह रहा था, है? राधा गिरधारी, हम राधा राधा बोलते हैं। और हम तो गुरुदेव के चरणों में कथा सुनने जाते थे, माता जी तो होती थी खड़िया में, और वहाँ तो वहाँ से मैंने एक चीज़ उठा ली थी कथा के दौरान। तो मैं हर कथा के प्रारंभ में गाता हूँ, तो उन्होंने ये भी सुना, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो। आप बोल सकते हैं क्योंकि आप 29 दिन से हैं। हम तो क्या है, तो केवल हम तो वाणी से ही बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। मेरे हृदय में वैसे तो हमारा मोमेंट जो है ना, प्रचार का मोमेंट है, राइट। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा जाहे देखो ताहे कहो, शिल प्रभुपाद जी, प्रचार प्रचार। लेकिन एक बात जब आती है ना, तब ऐसा होता है कि यार ये प्रचार कर रहे हैं तो घाटा हो रहा है। इष्टदेव प्रभु कह रहे थे कि कथा करते हैं यहाँ वहाँ, प्रभु करते हैं लेकिन हम तो लॉस में हैं। वो क्या दिन होते थे कि हम आपके चरणों में होते थे, आपके साथ चलते थे, इन सब परिक्रमाओं में जाते थे। अब तो ये सब बंद हो गया। तो प्रगति नहीं हो रही है, दुर्गति हो रही है। खैर नेक्स्ट ईयर, हाँ मैं अभी से सोच ही लिया हूँ, नेक्स्ट ईयर आना ही है। हाँ, तो मैं ये राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास है, कई बार तो शुरू में तो मुझे तात्विकी बड़ा क्लियर करना पड़ा। हाँ? वैसे देखा जाए, वैसे पूछा जाए कि तत्व से जीव का स्वरूप क्या है,
तो सीधा महाप्रभु सनातन गोस्वामी संवाद है, वाराणसी सनातन शिक्षा, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर, यह है जीव का तात्विक स्वरूप। लेकिन हम सब भक्तों की वृत्ति कौन सी है? तो हलादीनी वृत्ति जीव। यदि हम डिवोटी, हमने ये लक्ष्य ले लिया है कि भजन करना है, कृष्ण की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो अब हमारी वृत्ति क्या है? हलादीनी वृत्ति। ये भजन भक्ति मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई भी एक्टिविटी, ये हलादीनी वृत्ति है, कृष्ण को आनंद देने की वृत्ति, जिसको हलादीनी वृत्ति कहते हैं। ओके, आप ये माताजी माला बना रही है, क्या कर रही है? हलादीनी वृत्ति है, कृष्ण को आनंद देना। कुछ लोग सुनकर, गाकर, बजाकर, कुछ लोग प्रसाद खाकर कृष्ण को आनंद देते हैं। तो तत्व के अनुसार यदि देखा जाए तो जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य, लेकिन हमको और आगे बढ़ना है। ये तो तत्व की बात हुई है। वृत्ति की यदि बात की जाए तो हलादीनी वृत्ति जीव, जीव नित्य राधा दासी। हमको वो दास से दासी का जो यात्रा है वो करनी है। क्योंकि श्री चैतन्य महापुरुष श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो सिखाया है, जो भक्ति, जो साधना, उसके लिए दास दासानुदास, वो मंजरी किंकरी भाव। सो राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन। क्योंकि जब तक ब्रज को नहीं समझेंगे तब तक ब्रजराज को नहीं समझ पाएंगे। जब तक, तो आप सब जानते हैं हमारे वहाँ एक रिवाज होता है कि वो हाउस ओपनिंग सेरेमनी होती है। सेरेमनी कुछ नहीं, बस दिखाना चाहते हैं अपने घर में ऐसा है, ये नल लगा है, ये बाथरूम है, बेडरूम है, अब दिखाना तो चाहेगा बंदा, जीव का स्वभाव है। तो नंद बाबा ने ऐसी सेरेमनी रखी कि सारे ब्रजवासियों को बुलाया कि हमने घर बनाया है, वास्तु मुहूर्त है, यज्ञ है, आप घर पर आइए, सेवा का मौका दीजिए। तो बरसाने से वृषभानु बाबा, कीर्तिदा देवी और श्रीमती राधा रानी भी गई। सब लोग देख रहे थे और प्रशंसा कर रहे थे, वहां बहुत सुंदर घर है, बहुत ऊंचा घर है, हवाई महल है, ये है वो है, सब लोग प्रसन्न थे। श्रीमती राधा रानी बहुत दुखी थी, उस दिन बड़ी परेशान थी। कृष्ण ने कहा, राधे सब लोग खुश हैं, आप क्यों दुखी हैं? मुझसे बात मत करो। अरे बताओ तो सही, प्रॉब्लम क्या है? क्या इतना सुंदर महल घर है, आपको अच्छा नहीं लगा? राधा रानी ने कहा, तनिक भी अच्छा नहीं लगा, जाओ। अरे क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, गड़बड़ क्या? बोले सारी प्रॉब्लम है। कृष्ण ने ये कहा कि नल अच्छा नहीं लगा तो चेंज करवा देता हूं, टाइल्स अच्छी नहीं लगी हो तो चेंज करवा देता हूं। बोले नहीं, ये प्रॉब्लम, ये पूरा प्रॉब्लम है। मुझे वो ब्रजवासी ने सुनाया था ये बात है। प्रॉब्लम क्या है? बोले घर तो आपका बहुत अच्छा है, हाइट पर भी है, हवा भी आ रही है, महल भी बहुत बड़ा है, बढ़िया सब कुछ है, लेकिन आपने इस दरवाजे पर क्या लिखा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। राधा रानी ने कहा, हम लोग घर बनाए तो दरवाजे पर लिखते हैं ना, वेलकम, सुस्वागतम, शुभ लाभ, स्वस्ति, ये सब लिखते हैं ना। ये तो पहले लिखते थे, आज तो केवल एक ही बोर्ड होता है, बिवेयर ऑफ द डॉग, कुत्तों से सावधान, क्योंकि यहां पर वही रहता है। अंदर जो है ना उसी टाइप के रहते हैं, इसलिए कुत्तों से सावधान। लेकिन एक जमाना था, वेलकम, सुस्वागतम, ये सब होता था। लेकिन राधा रानी ने कहा कि घर बहुत अच्छा, ये सब कुछ अंदर मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपने जो दरवाजे पर ये जो क्लोज कहते हैं, मतलब एक शर्त, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या लिखा था वो ब्रजवासी, मुझे वो जिज्ञासा भी कराते जा रहे थे, और वो आंसू तो उनके बंद ही नहीं हो रहे थे, रोते रोते कह रहे थे, बड़े भावुक थे बरसाने से। मैंने कहा क्या लिखा था? तब रामायण की चौपाई कही, निरमल मन जना सो मोही पावा,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोर्ड पर क्या लिखा आप समझे कि नहीं समझे? हैं? आधे लोग समझे, इष्ट देव प्रभु समझ गए। तो उस पे लिखा था कि इस घर में वही प्रवेश कर सकता है जिसका मन साफ है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्योंकि मोहे छल कपट छिद्र, वैसे मूलतः तो ये राम जी सुग्रीव जी को कहते हैं जब विभीषण को आए हुए, लेकिन वो ब्रजवासी ने ये यहाँ पर वो रख दिया। राधा रानी ने कहा कि आपने बोर्ड पर यह लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा कृष्ण। अब वो उसका रोना इतना बढ़ गया था, बोले राधा रानी कहती है कृष्ण इस कलयुग में कौन ऐसा है जिसके मन में कपट नहीं है। 28 दिन तक परिक्रमा किए, लेकिन वो बाल्टी की लाइन में, पानी की लाइन में, भोजन की लाइन में, वो थैला रखने में, एकोमोडेशन में, नहीं यहाँ तो दिव्य, ये सब दिव्यता होती है, आप में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यार जीव है यार, कलयुग का आदमी है, 100% प्योरिटी कहां से मिलेगी? राधा रानी ने कहा, कृष्ण को क्लेम किया, बोले आप ऐसा सीधा लिख दिए निर्मल जन्म मनम सो मोहि पावा, 100% मन को कौन शुद्ध कर पाएगा? 100% मन कौन पवित्र कर पाएगा? इसका मतलब सीधा ही लिख दो ना कि कोई मत आना, सीधा ही लिख दो। कौन ऐसा दावा कर सकता है कि हाँ मेरा मन 100% प्योर है? तो आपने तो सीधा घर इतना अच्छा बनाया और लिखा क्या, जिसका मन 100% प्योर होगा वही अंदर आएगा। मतलब तो किसी को आप बुलाना ही नहीं चाहते हैं। जाओ मैं आपसे रूठी हुई हूं, मैं आप फिर कभी मिलेंगे। राधा रानी निकल गई, वृषभानु बाबा कीर्तिदा उसके पीछे पीछे दौड़े, राधे राधे क्या हुआ? बोले चलो घर पर चलो, घर पर चलो। उस समय ये बरसाना का जो महल है ना तब नहीं बना था, उनका ये नहीं था। बोले बेटा तू क्यों परेशान है? बाबा मुझे नंद भवन से भी बड़ा भवन चाहिए, उससे ऊंचा होना चाहिए हाइट में, उससे बड़ा होना चाहिए। वृषभानु बाबा ने कहा क्यों, वो बनाया है ना तेरे लिए ही है, सब तेरा ही है। नहीं बाबा मुझे उससे भी ऊंचा चाहिए, उससे भी बड़ा चाहिए। अब वृषभानु बाबा का तो क्या था, वो तो नंद बाबा से भी बड़े थे ना। नंद बाबा के पास 9 लाख गैया, इसके पास 12 लाख। पहले इकोनॉमी जो है ना गाय पर चलती थी, आज पर रुपये पैसे डॉलर से चलती हैं। तो ये तो पैसे वाले थे, और इन्होंने तो सीधा ऑर्डर दिया। हाँ, और तो बहुत बड़ा ऊंचा भवन जो आज हम देखते हैं, वो हाइट में देखा जाए तो नंद भवन से हाइट में ऊपर है। वो एक माथे वाले के ऊपर, ये 4 माथे वाले के ऊपर है, ऊपर। और फिर इसने वास्तु मुहूर्त रखा और सबको इनविटेशन किया कि आओ सब लोग घर पर। और सब आए तो यहाँ नंदगांव से कृष्ण भी आए। कृष्ण उत्सुक ये थे कि इसने अपने दरवाजे पर क्या लिखा है। पहले तो कृष्ण राधा रानी से मिले, राधे ये सब बनाने की क्या जरूरत थी, मैंने तो इतना बड़ा बनाया था और ये सब किया था। बोले आपने इतना बड़ा क्लोज रख दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कौन आ सकता है? तो फिर आपने क्या रखा है? तो राधा रानी ने कहा तू आप ही जाकर देख लो दरवाजे पे क्या लिखा है। उन्होंने कुछ थोड़ा सा अलग कहा था, मैं अपना कहता हूं कि इतना लिखा था कि ये बोलकर जो आएगा उसको एंट्री मिल जाएगी। क्या था? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम फ्रॉम इस्कॉन। इतना बोलना पड़ेगा तब सीधे अंदर एंट्री है। सो इसलिए वो ब्रजवासी बरसाने से उस मंदिर के पुजारी थे, वही स्वयं आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो भवन बना ना, ये इसके कारण बना। हाँ,
तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी बड़ी करुणामयी है, बड़ी कृपामयी। इष्ट देव प्रभु ने मुझे गिनती करके 1 घंटा, क्योंकि उसको पता है कि ये बैठेगा ना तो आधा घंटा मंगलाचरण करेगा तो इन्होंने मुझे बांध कर रखा है। सो खैर, कई बार हम लोग सोचते हैं कि राधा रानी का इतना बड़ा, इतनी बड़ी करुणा, भक्तों का पोषण ही श्रीमती राधा रानी से होता है, तो फिर भागवत जी में राधा रानी का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, भागवत जी में राधा का कोई नाम ही नहीं है। अब इसमें 2 चीज़ हैं, एक तो सुखदेव गोस्वामी रिस्पेक्ट के कारण, अपने गुरु होने के कारण राधा रानी का नाम नहीं लिए, और दूसरा राधा रानी का स्मरण होते ही उनको समाधि लग जाती थी, और इनको समाधि लग गई तो परीक्षित का अच्युतम केशवम, उसको भी मुक्त कराना था, 7 दिन कंप्लीट करना था। तो ये मुख्यतः ये पाया जाता है। लेकिन हमारे जीव गोस्वामी ने कमाल कर दिया, बोले भागवत में भी राधा है, और जीव गोस्वामी ने अपनी टीकाओं में श्रीमद् भागवत के करीबन 100 श्लोक होंगे, और वहां उन्होंने डंके की चोट पर क्या व्याख्या, क्या टीका करके कहा इसमें राधा है। श्रीमद् भागवत के, मैं मिनिमम कह रहा हूं, 100 श्लोकों में श्रीपाद जीव गोस्वामी ने निकाल के कहा श्रीमती राधा रानी। ज्यादा कुछ समझ में ना आए ना, तो भागवत में जो श्लोक होते हैं, जो अनुवाद आदि, वो कौन से रंग का होता है? काले रंग का ना, कि लाल रंग का होता है? काला। हाँ, तो वो है कृष्ण, और वो जो पृष्ठ पर, जिस पेज पर लिखा होता है, उस पेज का रंग कौन सा होता है? वो है श्रीमती राधा रानी। श्लोक जो काले हैं वो कृष्ण है, और सफेद पृष्ठ राधा है। भागवत और कुछ नहीं, राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप है। मतलब मोटा मोटी ये समझ सकते हैं, जीव गोस्वामी में न जाना हो तो। और यदि जीव गोस्वामी में जाना हो तो थोड़ी बुद्धि चलानी पड़ेगी, टीका वाली बात है। वो जीव गोस्वामी ने तो क्लेम किया भागवत के पहले श्लोक में ही राधा का ही श्लोक है। बोले ये तो राधा का ही श्लोक है। कैसे? भागवत का प्रथम श्लोक, अब जिसको याद है वही इसका रस ले पाएंगे। जन्माधस्य एतोन्व आदि तरत चार्थेषु भिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मरिदा आदि कवये मोह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मिषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जीव गोस्वामी ने क्या कमाल किया। बोले जन्माधस्य, ये राधा रानी के लिए है। बोले वहां ओरिजिनली तो जन्माधस्य में हम लोग क्या अर्थ लेते हैं? इस संसार का जन्म भगवान कृष्ण से थे। बोले नहीं, सत्यम परम धीमहि ये राधा रानी के लिए है। बोले सत्यम परम धीमहि, बोले सत्यम धीमहि तो सत्य कौन है? भगवान कृष्ण। उमा कहूं अनुभव में अपना सत हरि भजन। सत्य कौन? कृष्ण। भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं सत्य कौन? कृष्ण। तो सत्य कृष्ण है, लेकिन यहां पर सत्य का ध्यान नहीं, सत्यम धीमहि नहीं है। यहां क्या है? सत्यम परम धीमहि। सत्य से भी जो परे हैं, सत्य से भी जो उत्तम है, उसका मैं ध्यान करता हूं। और सत्य माने कृष्ण, तो कृष्ण से भी उत्तम कौन? श्रीमती राधा रानी। सत्यम परम, परम शब्द जीव गोस्वामी ने कहा परम माने राधा। ये तो आचार्यों का कमाल है। भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, ये सब तत्व है। ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व भोरी है। सनकादिक सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व गौरी है। प्रेमी कहे नाग किन्नर को तत्व देखियो, शेष और महेश तत्व नैति नैति जोरी है। तत्व के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, परंतु कृष्ण हूं के तत्व वृष भानु की किशोरी है। सत्यम परम धीमहि। भागवत का ओपनिंग ही राधा रानी से होता है यार, जीव गोस्वामी। तो फिर आगे होता है ना कथम भूतम राधा। हम लोग क्या कहते हैं? कथम भूतम सत्यम परम धीमहि, तो राधा। तब कहते हैं जन्माधस्य। अब कृष्ण के लिए वो अर्थ किया जाए तो क्या होता है? सृष्टि का जन्म, पालन, प्रलय। बोले ये भागवत है, यहाँ लॉजिक बेसिक बात नहीं होती, यहाँ ऊंची बात होती है। बोले जन्म आदि, आदि माने सभी रसों का आदि है श्रृंगार, और श्रृंगार रस का जन्म कराने वाली श्रीमती राधा है, इसलिए सत्यम परम धीमहि।
क्या बात, क्या कमाल। हाँ? जन्मादि राधा रानी ने जन्म कराया श्रृंगार रस का। माने राधा रानी न होती तो श्रृंगार रस न होता, माधुर्य न होता, जो सभी रसों का मूल है, जो सबका आदि है, सबका सार है। तो जन्म आदि यस्य जन्मादस्य यतो अन्वत, श्रीमती राधा रानी डायरेक्टली माधुर्य देती हैं और गोपियों के द्वारा, मंजरी किंकरी सखियों के द्वारा माधुर्य अन्वयात, आदि अन्वयात। सो जन्मादस्य यतो आदि अन्वय। फिर स्वराट, हम कृष्ण के लिए स्वराट लेते हैं, लेकिन राधा रानी के लिए स्वराट माने क्या? बोले स्वराट माने स्वतंत्र। किसी भी कृष्ण प्रेम देने में राधा रानी स्वतंत्र है। यदि कृष्ण की लाइन से जाना हो तो भगवत गीता पकड़नी पड़ेगी, ये यथा ते तथा। नाप तोल कर, मतलब जितना करोगे उतना मिलेगा है? लेकिन श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम देने में स्वराट, स्वतंत्र है। और आदि कवये हैं, जीव गोस्वामी यहां पर कहते हैं आदि कवि माने वेदव्यास। इस रस का आस्वादन व्यास जी के हृदय में प्रकाशित किया। और मुह्यंती यत सूर्य, जिस श्रृंगार माधुर्य को समझने में बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी में जय हो। शशि गौर निताय की। हरे कृष्णा हरे। एक कोई सुन न ले, धीरे से कहता हूँ। आप लोग कभी वो बाबा के पास गए हैं? बाबा कुछ चूर्ण देते हैं और सब वश में हो जाता है, हैं? नहीं गए? सुनिए आप। प्रबोधानंद सरस्वती ब्रज रसिक, बहुत आप सब जानते ही हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर राधा रानी की महिमा राधा रस सुधा निधि में लिखा। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्ये अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। पुरुषस्य, पुरुष, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, कृष्ण को पुरुष क्यों कहते हैं? ये उनकी व्याख्या है। पूर्व में वास करते हैं। पूर्व माने जो राधा रानी के कुंज में ही वास करते हैं। आपको अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में कृष्ण न मिले, या भारत में कई स्टेट में न मिले, तो ब्रज के संत कहते हैं ज्यादा मगजमारी मत कीजिएगा, बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाइन। ब्रज में किसी कुंज निकुंज या निभृत निकुंज में राधा रानी का चरण दबाते हुए अवश्य मिल जाएगा। तो पूर्व में वास करता है, इसलिए पुरुष। तो पुरुषस्य तस्य, परम पुरुष कृष्ण को समझने में, उसे प्राप्त करने में कितना कितना तप किया, तब जाकर थोड़ा बहुत समझ में आया। किसको? यो ब्रह्म। ब्रह्म को पूरा पूरा तो उसे भी नहीं मिला। ये श्याम सुंदर कृष्ण, ब्रह्मा जी ने कितना किया? 100 साल तक तपस्या की। आप विचार तो करो। भागवत जी में वर्णन है कि ब्रह्मा जब भगवान की नाभि से प्रकट हुए तो ब्रह्मांड से जल चू रहा था, और जल और टैप से जब गिरता है बूंद तो आवाज क्या आती है? तो आवाज आ रही थी टप टप टप। ब्रह्मा सोचे तप 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 तप। ब्रह्मा तप करने लगे। और हमको ये भक्त लोग कहते हैं तप तप तप, हम लोग गप 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 करते हैं। हमारा साइंस लॉजिक कहीं उल्टा ही चल रहा है। तो ब्रह्मा जी तपस्या 100 साल तक, ब्रह्मा 100 साल तक अब तपस्या किए, तब जाकर थोड़ा थोड़ा समझ पाए। तो आपको लगता है इस भगवान को हम समझ पाएंगे? ब्रह्मा से ज्यादा हम कर सकते हैं? यो ब्रह्म। फिर आगे कहते हैं रुद्र, कहते हैं कि न सहसा पुरुषस्य तस्य। ब्रह्मा जी सहज उस कृष्ण को नहीं पा पाए, रुद्र शिव जी भी नहीं पा पाए। रुद्र कहां रहते हैं? कैलाश में। अभी मैं 7 दिन वहीं पर था। रुद्र रहते हैं कैलाश में, वहीं पर माने हिमालय की तलेटी में। बेचारे 12 महीने बर्फ में रहते हैं। कितना तप करते हैं।
कोई घर नहीं, कुछ नहीं, बरगद के पेड़ के नीचे रहता है। तो रुद्र शिव जी भी जिसको सहसा इतना कष्ट करके भी पूर्ण नहीं पा पाए, यो ब्रह्म रुद्र नारद, नारद की वीणा घिस घिस कर बजा बजा कर अंगूठा घिस गया, लेकिन फिर भी न सहसा। और भीष्म मुख्य, भीष्म पंचक चल रहा है, भीष्म ने कितना बलिदान दिया। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं यो ब्रह्म रुद्र नारद भीष्म, सुखदेव गोस्वामी का भी नाम लिए, लेकिन अलक्षित वो न सहसा, सहसा वो लक्षित नहीं कर पाए। तब आप सोचिए कि ब्रह्मा नहीं पा पाए, शिव जी नहीं पा पाए, नारद जी नहीं पा पाए, भीष्म नहीं पा पाए, तो क्या अपना नंबर लगेगा? तो हम लोग तो ढीले पड़ जाते ना यार, ये लोग उसे नहीं पा पाए, समझ पाए कृष्ण को नहीं, तो हम कैसे पा पाएंगे? तब प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि यदि कोई आदमी आपके वश में न होता हो ना, तो बाबा बंगाली के पास जाना चाहिए। उस्ताद बाबा रजा बंगाली, जो ट्रेनों में और यहाँ वहाँ लगा होता है, फिर उसके पास जाते हैं और फिर उसको कहते हैं कि मेरी सांस जो है ना डायनासोर जैसी है, वो बहुत कठोर है, मुझे डांटती है, वो कंट्रोल में आ जाए, ऐसा कुछ करो। बाबा कहते हैं बच्चा तेरा कल्याण होगा, ये भस्म उसके माथे पर मार देना। तो कुछ लोग कहते हैं पति वश में नहीं होता, ये वश में, आजकल ऐसा बहुत चला है, सब गलत होता है। लेकिन ऐसा मान्यता है ना कि बाबा की रज यदि मिल जाए तो वश करनी, वश कर सकते हैं किसी को। तो ये बाबा तो सब नकली बाबा है, लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि पुरुषस्य तस्य, उस परम पुरुष को ब्रह्मा, नारद, शुक, शिव और भीष्म जिसको सहज प्राप्त नहीं कर सके, उसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, बस आपको भस्म लानी पड़ेगी। और वो भस्म क्या है? तो कहते हैं कि सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति, उस श्याम सुंदर को वशीकरण, वश में करने की अनंत शक्ति है। किसमें? श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज में। वो रज मिल जाए तो भीष्म के वश में, नारद के, शुक के, ब्रह्मा के वश में जो कृष्ण न हुआ, वो हमारे वश में हो सकता है। सो वो रज जो है ना, अन्य कहीं पर नहीं, श्रीमती राधा रानी के चरणों में वह रज है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती रोते हुए कहते हैं, यत किंकरीषु खलु काकवाणी नित्य परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, व शिखंड मौली, सिर पर मोरपंख धारण करने वाले कृष्ण। कभी कभी श्रीमती राधा रानी से मिलते हैं तो राधा रानी रूठ जाती हैं और फिर रात भर राधा रानी को मनाते हैं, और मनाने में उस जिस निवृत्त निकुंज में जो सब सजाया होता है सब कुछ बिखर जाता है। और फिर सुबह उठकर, सुबह जब राधा और कृष्ण उस लीला से बाहर आते हैं तो सब बिखरा हुआ होता है। फिर मंजरी किंकरी जाती हैं और वहां पर झाड़ू लगाती हैं, सब कुछ साफ सफाई करती हैं। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि न मुझे कृष्ण का दास, न दासी, न राधा की दासी, न मंजरी किंकरी, अरे उस किंकरी के हाथों का झाड़ू बनना है मुझे। मैं कब उस मार्जनीस्यात में वो झाड़ू बनना चाहता हूं कि मेरा गुरु मुझे झाड़ू बनाए और यहां पर निवृत्त निकुंज को साफ करे। हैं? ये भाव प्रबोधानंद सरस्वती का, जहाँ पर श्रीमती राधा रानी है। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी करुणामयी सरकार है, और ऐसे दिव्य रावल उनके जन्म स्थान पे हम सब लोग आए हैं। अंत में कृष्ण की जन्मभूमि कौन सी? बताओ। राम जन्मभूमि कौन सी? राधा जन्मभूमि कौन सी? प्रेम की जन्मभूमि कौन सी? लोचा। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, राम की जन्मभूमि अयोध्या, और राधा रानी की जन्मभूमि रावल, लेकिन प्रेम की जन्मभूमि जो है श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज है। उस रज को हम प्रणाम करें और राधा रानी की जय जयकार करें। श्रीमती राधा रानी की। कुछ त्रुटि गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, और मेरी कोई योग्यता लायकात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बिठाया गया। आप लोग आशीर्वाद दीजिए
कि मैं भी आप सबकी तरह साधना भजन कर सकूं। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो ये श्रीमती राधा रानी की कृपा है कि अंतिम दिन अनायास ही लाल गोविंद प्रभु जी कथा भी आपको श्रवण करने को मिला। तो हम लोग लाल गोविंद प्रभु जी को बचपन से जानते हैं, 25-30 साल से। जैसे प्रभु जी मेंशन कर रहे थे कि हम लोग पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की कथाओं में खड़िया हरिद्वार आदि जाते थे। छोटे से बालक थे, एकदम गंभीरता से नोट करते थे, लिखते थे। उनके घर में प्रसाद लेने भी हम जब जाते थे महाराज जी के साथ, तो उस समय हम लोगों ने नहीं सोचा था, लेकिन आज लाल गोविंद प्रभु जी अपनी कथा से बहुत भक्तों को कृष्ण भावना प्रवर्धन कर रहे हैं। वो प्रचार में व्यस्त रहते हैं, उनका समय मिलना भी कठिन होता है। जैसे कोई चाहे भी, तो जैसे हमारे राधारमण महाराज जी कहते हैं कि अमरेंद्र प्रभु हैं, वो तो अंग्रेजी वाले लोगों के लिए बहुत बड़े कथाकार हैं, तो हिंदी भाषा के लिए हमारे लाल गोविंद प्रभु जी भी बहुत बड़े कथाकार हैं। महाराज जी तो थोड़ा सा हमेशा अलंकार में बोलते हैं, तो हम लोग जब आपस में बात करते हैं सख्य भाव में, तो कहते हैं अरे अपने लाल गोविंद प्रभु तो मुरारी बाबू के टक्कर के कथाकार हैं। इस्कॉन के हमारे मुरारी बाबू के टक्कर। तो सबको आनंद आया? आज पंडाल भरा है, ऐसे ही उस दिन भी भरा था अमरेंद्र प्रभु के, हैं? कथा बढ़िया सुनने को मिले तो भरा रहता है ना। ये बात सही है कि नहीं, है ना? एक दिन इष्टदेव प्रभु हमसे कह रहे थे, फिर बुलाना नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद लाल गोविंद प्रभु जी को, बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। और अब हम लोगों के लिए हमारे इस्कॉन के गौरव हैं, है ना, ग्लोरी ऑफ इसका इस्कॉन। तो बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर मधुर कथा। इनको एक्चुअली कथा के लिए बहुत समय मिलना चाहिए, तो क्षमा चाहते हैं लाल गोविंद प्रभु जी। इनकी कथा के लिए 2-3 घंटे बैठना चाहिए, तब आनंद आता है। कथाकारों को पर्याप्त समय चाहिए, क्योंकि इनने जो उठाई की है, रगड़ाई की है शास्त्र, तो उसका पूरा लाभ उठाने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। विशेष करके मैं आई अप्रिशिएट धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु जी ने भागवतम के प्रथम स्कंद से वेरी हमने कितनी साल से सेवा कर रहे हैं, कथा सुनते, लेकिन उसी प्रथम श्लोक से हम राधा रानी जीवो गोस्वामी की टीका के लिए उन्होंने चर्चा किया, और लास्ट में प्रबोधानंद सरस्वती भजन को हमने दर्शन के लिए किया था। याद है आपको? कहाँ पर था वो? मधुबन के बगल में ना? हाँ, मधुबन में कहाँ था? सुरभि कुंड, कामवन में सुरभि कुंड के तट पर प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर वंचितोस्मि उन्होंने कहा। तो उनकी जो व्याख्या कहा हमें पति आकर्षण, उन्होंने हजारों श्लोक में वृंदावन की महिमा लिखा। प्रभु ने एक श्लोक, कभी हमारी जी भी करती है वो सारी श्लोक को पढ़े, लेकिन कहा पता नहीं कौन सी माया में फंसे हुए हैं हम, हो नहीं पा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, रियली हृदय को स्पर्श करा हमें कि राधा रानी का नाम भागवत में नहीं कहते। कई लोग कुछ कहते हैं, लेकिन जीवो गोस्वामी का व्याख्या को लेकर प्रभु जी ने जो कहा अति रोचक और शास्त्र अनुमोदित और आनंदमय था। धन्यवाद बहुत बहुत, उसके लिए मैं कहता हूँ। थैंक यू सो मच।